सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है जो आपने वैल्यू मेजर की है वो कितनी रिलायबल है, ठीक है। वो रिलायबिलिटी को डिनोट करता है कि जो आपने जो वैल्यू मेजर की है वो कितनी रिलायबल है, क्योंकि आप देखते हो कोई भी जब आप मेजरमेंट करते हो तो उसमें क्या होता है, जो लास्ट वाली डिजिट होती है वो उस पर जो है वो डाउटफुल होती है कि उसका जो वैल्यू है वो एक्चुअल में उतनी है कि नहीं है। जैसे आपने कोई भी वैल्यू मेजर कर रहे हो, सपोज करिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर आपके पास कोई स्केल है, ऐसे ओके, ये 1 सेंटीमीटर के मार्क्स हैं यहाँ पर। सपोज करो यहाँ से स्टार्ट हुआ 0, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके। अब आपको किसी की लेंथ मेजर करनी है और ये आपके पास इस तरीके से, सपोज करिए आपके पास कोई 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 चीज़ है जिसकी लेंथ आपको मेजर करनी है। सॉरी, यहाँ से स्टार्ट करना है इसको, तो आप इस तरीके से उसको रखोगे ओके। तो ये आ रही है 5 के बाद में कुछ ओके। तो यहाँ पर ये 5 के बाद में कुछ आ रही है, तो आप इसको 5 बोलोगे या 6 बोलोगे। तो आपने 5 या जो 6, या फिर मान लीजिए ये आ रहा है आपके पास इसकी जो वैल्यू, एक ये 5 to 6 है और 1 सेंटीमीटर में कितने 10 मिलीमीटर होते हैं। तो यहाँ पर जो है आपने सपोज करिए ये आपने लिखा 5.4 ओके। तो ये जो आपके पास लास्ट डिजिट है 4, इसके बारे में आप सर्टेन नहीं हो, इसमें आपको डाउट है कि ये 4 है या 5 है, क्योंकि जैसे ये सपोज करो मिड में पड़ रहा है, एकदम मिड में थोड़ा इधर या थोड़ा उधर पड़ रहा है। तो आप क्या कर रहे हो, आपने मान लीजिए 4.4 ले लिया या 4.5 ले लिया या 4.6 ले लीजिए। तो ये 5 तो यहाँ पर जो है हमें 5 के ऊपर तो पूरा हमें भरोसा है ना, कि 5 तो जो है वो एक्यूरेट मेजरमेंट आ रहा है, 5 सेंटीमीटर तो है। लेकिन ये जो 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, इस पे हमें डाउट है कि ये एक्यूरेट है कि नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। आप ले लोगे 5.5 ले लोगे या 4.5 ले लिया, ठीक है। ये आपने सपोज करो 5.5 ले लिया, हो सकता है ये 5.4 हो, इससे थोड़ा पहले हो, या फिर मान लीजिए हो सकता है ये 5.6 हो, थोड़ा आगे हो। तो ये जो आपके पास लास्ट वाला डिजिट है इस मेजरमेंट का वो अनसर्टेन है, ठीक है। तो हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं, वो डिजिट यानी कि जिसके ऊपर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये एक्यूरेट है, प्लस जो डाउटफुल डिजिट है उन दोनों के, यानी कि नंबर ऑफ डिजिट कौन कौन से जिनकी वैल्यू आपको एक्यूरेटली नोन है, प्लस 1 डाउटफुल डिजिट, दैट इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है बेटा, नंबर ऑफ एक्यूरेटली मेजर्ड डिजिट प्लस 1 डाउटफुल डिजिट। जो आप यहाँ पर देखो 5 तो आपका एक्यूरेटली मेजर है, और यहाँ पर जो 6 है या 5 है या 4 आ रहा है यहाँ पर, ये आपका यहाँ पर अनसर्टेनिटी है, यहाँ पर ये डाउटफुल है। तो इसीलिए यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आप 2 काउंट करोगे, इसके आगे की तो छोड़ दोगे। लेकिन यहाँ तक आगे कुछ लिखा हुआ है 3 4, इससे मतलब नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 2। ये सिग्निफिकेंट फिगर रिलायबिलिटी बताता है कि जो आपने मेजर किया है वो कितना रिलायबल है। या आप ऐसे भी समझ सकते हो, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो रिजल्ट उतना ज़्यादा रिलायबल होगा, वो उतना ज़्यादा एक्यूरेट होगा ओके। तो जितना, जैसे आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट के प्रिसीजन से भी समझ सकते हो कि किसी भी कोई इंस्ट्रूमेंट है वो जितना ज़्यादा प्रिसाइजली मेजर करेगा वो रिजल्ट जो है वो उतना ज़्यादा, उसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर उतने ज़्यादा होंगे ओके। चलिए फिर हम इसके कुछ रूल्स होते हैं कि कैसे आप किसी नंबर में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर फाइंड आउट करते हो। तो उसके कुछ रूल्स हैं जो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, बहुत आसान से हैं, 1 2 क्वेश्चंस करोगे तो आपको याद हो जाएंगे। जैसे आपका जो पहला रूल होता है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं ओके। जैसे यहां पर पहला जो रूल है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहां पर लिखा, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2469 ये लिखा हुआ है ओके। तो यहाँ पर क्या डिजिट है, यहाँ पर सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट हैं। तो यहाँ पर इसके जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 4 ओके। मान लीजिए कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है 2.346,
ओके। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ सारी की सारी डिजिट क्या है, नॉन जीरो, चाहे वो डेसिमल रखता हो वो नंबर या नहीं रखता हो, हमें केवल नॉन जीरो डिजिट देखना है। अगर जितनी भी नॉन जीरो डिजिट हैं वो सब कैसी काउंट की जाएंगी, वो सब सिग्निफिकेंट होती हैं। तो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ओके। तो जितना ये तो बहुत सिंपल सा है, जितने भी नॉन जीरो डिजिट है वो आप चेक कर लीजिएगा, पहला रूल तो ये है। दूसरा क्या है, आपके पास जीरोज लाई बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, अगर कोई नंबर है हमारे पास, फॉर एग्जांपल यहां समझते हैं 2035 ऐसे दे रखा है, तो यहाँ पर जो जीरो है नॉन जीरो डिजिट के बीच में लाई कर रहा है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक दूसरा ले लेते हैं 10056। ओके, यहाँ पर तो यहाँ पर 3 जीरो है, लेकिन वो किसके बीच में आ रहा है, नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं। ओके, यहाँ पर सपोज करिए कुछ और दे रखा है 2.30056, तो ये भी जो जीरो आ रहे हैं दो, ये भी किसके बीच में आ रहे हैं, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ये भी क्या हो जाएंगे, ये भी सिग्निफिकेंट में काउंट किए जाएंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 आ रहे हैं यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। ओके, तो बहुत आसान सा है कि पहला के रूल क्या है बेटा, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सब सिग्निफिकेंट होते हैं। दूसरा जो रूल्स है वो, अगर कोई जीरो है, एक जीरो है, दो जीरो, जितने भी जीरो है, अगर वो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहे हैं तो उनको हम सिग्निफिकेंट में लेंगे। नेक्स्ट है लीडिंग जीरोज इन अ नंबर, वो इनसिग्निफिकेंट होते हैं। लीडिंग जीरो मतलब किसी के कोई भी आपके पास नंबर है उसके आगे जितने भी जीरो लगे हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल आपके पास दे रखा है 0024। ओके, तो यहाँ पर ये जो आगे आप कितनी भी जीरो लगा दो ये इनसिग्निफिकेंट है यहाँ पर, तो इसलिए ये यहाँ पर जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे दैट इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे बेटा, यहाँ पर जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे दैट इज इक्वल टू 2 हो जाएंगे। ओके, अब मान लीजिए ऐसे दे रखा है कोई नंबर 0.0023। अब ये नंबर चाहे वो डेसिमल वाला हो या कैसा भी हो, वहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो है हम वही देखेंगे कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर निकालते टाइम हम ये देखेंगे कि जो लीडिंग जीरोज हैं, चाहे भले ही उसमें डेसिमल लगा हो या नहीं लगा हो, जितने भी लीडिंग जीरोज होते हैं यानी कि बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, वो सब इनसिग्निफिकेंट होते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप एक और ले लीजिए डिजिट, तो यहाँ पर देखो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे बेटा 3, क्योंकि यहाँ पर जो लीडिंग जीरोज हैं उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते हैं। अच्छा, इसका एक रीज़न भी है, वो लास्ट में एक पॉइंट आपको मिलेगा भी, मैं बताऊंगा उसको। क्योंकि जैसे ये सपोज करिए हमारे पास ये लिखा हुआ है मीटर लिखा हुआ है, ये मीटर लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पर मीटर लिखा हुआ है, तो इसको अगर मान लीजिए हमें बदलना है, यहाँ मीटर लिखा हुआ है, इसको हमें मिलीमीटर में बदलना है, तो इसमें कितना आ जाएगा, अगर मिलीमीटर में बदलेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, मिलीमीटर में बदलना है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास ये आ जाएगा 2.34 मिली mm, है ना, मिलीमीटर हो जाएंगे। 10⁻³ से अगर जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर ये 0.2 के बाद लग जाएगा। तो यहाँ पर भी देखो, क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट में आप मैंने पॉइंट लिखा भी दिया है, इसमें आपको मिलेगा वो कि अगर आप यूनिट चेंज कर रहे हो, किसी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जा रहे हो, आप मेजर्ड वैल्यू का जो यूनिट है वो चेंज कर रहे हो, तो उससे सिग्निफिकेंट फिगर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप मीटर में मेजर करिए तब भी जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वो भी उतने ही रहेंगे, आप उसको mm में मेजर करिए या सेंटीमीटर में मेजर करिए, जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है वो यूनिट का जो सिस्टम है वो चेंज करने से चेंज नहीं होता है। तो इस चीज को बेटा नोट कर लेना कि अगर हम किसी भी कोई भी हमारे पास मेजर्ड वैल्यू दे रखी है, अगर हम उसका सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज करते हैं तो उससे उसके सिग्निफिकेंट फिगर में कोई भी चेंज नहीं आता है। ठीक है, ये पॉइंट मैंने लिख दिया है, लास्ट में आपको मिलेगा आखिरी जो रूल्स है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं बेटा। यहाँ पर नेक्स्ट जो रूल है वही है, जो ट्रेलिंग जीरोज होते हैं इन अ नंबर विदाउट डेसिमल, वो सब क्या होते हैं, वो इनसिग्निफिकेंट होते हैं। अगर किसी नंबर के अंदर डेसिमल यूज नहीं किया गया है तो जितने भी ट्रेलिंग जीरोज होते हैं वो इनसिग्निफिकेंट होते हैं, वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे एग्जाम्पल यहां पर हम ले लेते हैं, हमारे पास दे रखा है
2300। तो यहाँ पर ये जो 2300 दे रहा है, यहाँ पर आपके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2। यहाँ पर जो है ये जीरो जो है आपके जो ट्रेलिंग जीरोज होते हैं विदाउट डेसिमल, वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते। क्यों नहीं होते? जैसे सपोज करो यहाँ पर ये डेटा आपका मीटर में दे रखा होता, ओके, तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे, इसको आप लिख सकते थे, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, 2 इंटू, या फिर सपोज करो इसको सेंटीमीटर में ले लो पहले, है ना, तो आपको ये वाली चीज़ तो मैं बाद में बताऊंगा। इसको सेंटीमीटर में ले लेते हैं बेटा। सेंटीमीटर में अगर ये दे रखा हुआ है तो आप इसको मीटर में चेंज करोगे, तो मीटर में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 23 मीटर हो जाएगा, है ना। क्योंकि अगर ये हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे तो हमने जो अभी आपको बात बताई थी कि अगर आप किसी भी मेजर वैल्यू का जो है यूनिट का जो सिस्टम है वो चेंज करते हो तो उसके सिग्निफिकेंट फिगर में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो 2300 सेंटीमीटर दे रखे हैं, इसको आप मीटर में काउंट करोगे तो कितने बनेंगे? 23 मीटर्स बन जाएंगे। तो अगर यहाँ पर अगर आप ये जीरो जो आपके पास ट्रेलिंग जीरोज हैं, अगर इनको आप सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करोगे तो ये जो आपका ये रूल है कि सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज करने से सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होते हैं, वो जो है यहाँ पर वायलेट कर जाता, इसलिए यहाँ पर ये चीज नहीं होगी। अब कोई भी और नंबर ले लीजिए आपके लिए, 2300, तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? अब ये तो रूल पढ़ चुके हो ना कि अगर दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर कोई जीरो आ रहा है तो वो सिग्निफिकेंट होता है, तो ये तो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किया जाएगा। लेकिन जो ट्रेलिंग जीरोज होते हैं इन अ नंबर विदाउट डेसिमल, वो जो है सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं जो ट्रेलिंग जीरोज इन अ नंबर विद डेसिमल, ठीक है, उसमें जो ट्रेलिंग जीरोज होते हैं, अगर कोई नंबर है जिसमें डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट दे रखा है, तो उसमें जो ट्रेलिंग जीरोज होते हैं आफ्टर डेसिमल, वो सब क्या किस में काउंट किए जाते हैं? वो सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखिएगा, जैसे आपके पास दे रखा है 2.100, कितने भी जीरो हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखो ये ट्रेलिंग जीरोज हैं आपके पास, यहाँ पर ये डेसिमल के बाद लगे हुए हैं, तो ये किस में काउंट किए जाएंगे? ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो डेसिमल के बाद जितने डिजिट होंगे, डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट होंगे वो सब बताते हैं ये किस इंस्ट्रूमेंट से लिए गए हैं, जिसकी उस इंस्ट्रूमेंट की जो है रेजोल्यूशन पावर बताते हैं कि वो कितना प्रिसाइजली मेजर कर सकता है। जितने ज़्यादा डेसिमल होंगे आफ्टर पॉइंट के बाद, आफ्टर डेसिमल पॉइंट के बाद जितने ज़्यादा डिजिट होंगे वो उतना ज़्यादा प्रिसाइज, और प्रिसाइज मैंने बोला था वो सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड होता है। कोई भी वैल्यू जितनी ज़्यादा प्रिसाइजली मेजर की जाएगी उसके सिग्निफिकेंट फिगर भी उतने ज़्यादा निकल के आएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर है यानी कि इसका कितना हो जाएगा? यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। आपका भले ही देखो यहाँ पर 2 पॉइंट जो आपके पास डेसिमल पॉइंट है, इसके बाद कोई भले ही कोई नॉन जीरो डिजिट ना हो, फॉर एग्जांपल जैसे आपके यही दे रखा होता है 2.00, तो यहाँ पर ये जो आपके पास जीरो हैं ये सब के सब सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। कितना हो जाएगा इसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर? 4 तो जीरो है और एक ये नॉन जीरो डिजिट, कितने हो गए? 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे इसमें। ओके, तो सिंपल सा है, इसको याद रखना। और इसका जो 6th रूल है वो है पावर ऑफ टेंस इज रिलेवेंट इन सिग्निफिकेंट फिगर। तो पावर ऑफ 10 अगर कहीं दे रखी है तो उससे पावर ऑफ 10 को आपको काउंट नहीं करना है। फॉर एग्जांपल जैसे यही दे रखा है आपके पास एग्जांपल, ये लिखा हुआ है ना, ये 2300 लिखा हुआ है, इसमें इसको आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने? यहाँ पर जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है वो 2 है। ओके, इसको आप चेंज करके लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2.3 इंटू 10⁻3। तो यहाँ पर देखो पावर ऑफ 10 से लिखा हुआ है, उससे कोई मतलब तो नहीं है, यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चेंज थोड़ी ना हो रहे हैं, यहाँ पर 2 ही रहेंगे जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आप पावर चेंज करो या मत करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो 10 की पावर है उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता सिग्निफिकेंट फिगर में, उसके साथ में जो वैल्यू लिखी होती है बस उसमें देखना होता है। जैसे ये 2.3 10⁻3 लिखा हुआ है, तो हमें यहाँ 10 की पावर कितनी है उससे कोई मतलब नहीं है, हमें बस ये देखना है उसके जो आगे 10 के आगे जो वैल्यू लिखी हुई है उसमें जितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये नेक्स्ट जो रूल है वो यह है कि आपका कोई भी एग्जैक्ट नंबर है आपके पास, कोई एग्जैक्ट आपने बोल दिया है कि जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट है, तो उसके जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। किसी ने बोल दिया भाई अगर आप कोई काउंटिंग कर रहे हो तो आपने एक काउंटिंग करा, मान लीजिए 10 एप्पल आ गए, तो 10 एप्पल हैं वो 10 हैं, वो डिफाइन है, या कोई पहले से डिफाइन कर रखा है कोई नंबर, ठीक है। जैसे अब 1 मीटर है तो 1 मीटर की बात कर रहे हो, 1 मीटर, ठीक है, तो 1 मीटर डिफाइन किया हुआ है 1 मीटर, तो उसके जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे वो इनफाइनाइट हो जाएंगे।
तो एग्जैक्ट नंबर है या कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट दे रखा है आपके पास, वो इसके जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं वो इन्फानाइट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे काउंटिंग में कोई नंबर आया 10 एप्पल, ठीक है, तो 10 एप्पल, यहाँ पर जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे वो आपके इन्फानाइट हो जाएंगे। ओके, अब जैसे मान लीजिए 1 मीटर डिफाइंड है, 1 मीटर, तो यहाँ पर 1 मीटर लिखा हुआ है, तो इसको आप लिखिए 1.00 ऐसे करके लिखिए, या कैसे ऐसे लिख दीजिए, चाहे आप इसको 1 मीटर, ठीक है, ऐसे लिख दिया आपने, या जितने चाहो उतने जीरो लगा दीजिए। तो इसके जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे यहाँ पर, इसके ये डिफाइन अगर वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू अगर डिफाइन है तब की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर अगर वैसे मेजरमेंट में आप 1 मीटर ऐसे लिखा हुआ है तो अलग चीज़ है, तब तो इसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट 4 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर डिफाइन है 1 मीटर इज इक्वल टू, उसने डिफाइन कर दिया इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे वो आपके इन्फानाइट हो जाएंगे। कोई वैल्यू अगर डिफाइन कर रखी है किसी भी चीज़ की, भाई ये इतनी होती है, तो उसके जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे वो इन्फानाइट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट जो मैंने बोला था आपको ये चीज़ याद रखनी है, ओके, कि अगर हम कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज कर रहे हैं तो उससे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पे कोई भी फर्क नहीं आता, वो चेंज नहीं होता, जो कि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था। ये हम आगे, तो आप इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखो, जैसे यहाँ पर हमें जब हम कोई वैल्यू मेजर करते हैं, कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, तो उसमें जो वैल्यू निकल के आती है उसके नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, तो वहाँ पर क्या करना पड़ता है, जो अनसर्टेन डिजिट होती हैं उनको हमें राउंड ऑफ करना पड़ता है। तो राउंड ऑफ करने का पहले तरीका सीख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं उनके अंदर जो है, मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंदर जो है सिग्निफिकेंट फिगर पे क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के बाद जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो क्या आएंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के बाद जो सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे वो क्या आएंगे। तो उसके लिए देखो बेटा, यहाँ पर पहले तो राउंड ऑफ का तरीका सीख लेते हैं कि कोई भी जो वैल्यू है, किसी भी आप राउंड ऑफ कर रहे हो किसी भी डिजिट को, तो उससे पहले वाली जो डिजिट है उस पर क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसके कुछ रूल्स हैं बेटा, ये याद रखना है। जैसे पहला रूल है कि अगर जिस डिजिट को आप राउंड ऑफ कर रहे हो अगर वो 5 से कम है तो उसके प्रीसीडिंग डिजिट में कोई भी चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे समझ लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास जो नंबर दे रखा है वो 2.564 है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जिस डिजिट को ड्रॉप कर रहे हैं वो है आपके पास 4, इस डिजिट को हम ड्रॉप कर रहे हैं। ओके, तो इस अगर डिजिट को हम ड्रॉप कर रहे हैं इस 4 वाले को, तो इससे जो पहले वाला जो डिजिट है 6, उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आ जाएगा आपके पास निकल के, वो आपके पास कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा आपके पास 2.56। ओके, कोई भी कुछ भी नंबर हो वहाँ पर लिखा हुआ उसमें कोई भी चेंज नहीं करते। दूसरा भी देख लीजिए, सेकेंड, जैसे मान लीजिए आपके पास दे रखा है 1.761 दे रखा है। ओके, तो अगर आप 1 को ड्रॉप आउट कर रहे हो, इसको आप ड्रॉप कर रहे हो, इसको ड्रॉप कर रहे हो आप, तो जो आपके पास इसको अगर आप ड्रॉप कर रहे हो तो ये जो वाला प्रीसीडिंग डिजिट है, ठीक है, इसमें भी कोई चेंज नहीं करना है। भले ही जैसे, अच्छा यहाँ पर 6 है, इसको दूसरा ले लेते हैं, ये जो डिजिट है 2 ले लेते हैं, 2 1 दे रखा है। ओके, तो अब यहाँ पर क्या कर रहे हो आप, इसको ड्रॉप आउट कर रहे हो, इस वाले को ड्रॉप आउट कर रहे हो 1 को, तो यहाँ पर क्योंकि वो लेस देन 5 है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो डायरेक्टली आपका आंसर कितना हो जाएगा 1.72। ओके, दूसरा है कि अगर जिस डिजिट को आप ड्रॉप आउट कर रहे हो अगर वो 5 से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो उससे प्रीसीडिंग डिजिट होती है वो 1 से इंक्रीज कर दी जाती है। जैसे आपके पास फॉर एग्जाम्पल दे रखा है आपके पास 2.567। ओके, अब यहाँ पर आप 7 को ड्रॉप आउट कर रहे हो, तो आप यहाँ पर अगर 7 को ड्रॉप आउट कर रहे हो, इस वाले डिजिट को अगर आप ड्रॉप आउट कर रहे हो इस वाले डिजिट को, तो ये जो पहले वाला नंबर है वो 1 से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट कितना आ जाएगा आपके पास 2.57 हो जाएगा। इससे दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक ऐसे दे रखा है 1.526। ओके, तो अब अगर आप यहाँ 6 को ड्रॉप आउट कर रहे हो, तो 6 को अगर आप ड्रॉप आउट करोगे इस वाले डिजिट को, तो उससे जो पहला वाला डिजिट है वो इंक्रीज कर जाएगा 1 से, क्योंकि जिसको डिजिट को आप ड्रॉप आउट कर रहे हो वो आपका 5 से ज़्यादा है, तो ये दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 1.55 और 2 की जगह कितना लिख देंगे बेटा हम, 3 लिख देंगे 2 की जगह।
1 से इंक्रीज कर देते हैं। ओके, तो ये है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट जो आपके पास रूल है कि अगर जो डिजिट जिसको आप ड्रॉप आउट कर रहे हो वही अगर 5 आ जाए तो उस कंडीशन में क्या आएगा, तो अगर 5 से पहले वाली डिजिट जो है वो इवन है तो कोई चेंज नहीं करते हैं, अगर ऑड है तो 1 से इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो अगर प्रीसीडिंग जो डिजिट है वो अगर वो आपकी इवन है, ठीक है, इफ इट इज इवन, ये लिखा हुआ है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट शुड बी अनचेंज इफ इट इज इवन। तो यहाँ पर जैसे सपोज करिए एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं, यहाँ पर अगर मान लीजिए आपके पास दे रखा है 2.63, अच्छा इवन लिख के आना है तो यहाँ पर एक और यहाँ पर 5। ठीक है, तो ये हमारे पास नंबर है, तो इसमें हम अगर 5 को ड्रॉप आउट करना है तो इससे जो पहले वाला डिजिट है इसको ड्रॉप आउट करना है, तो इससे जो पहला वाला इवन है तो इसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 2.634 ही रह जाएगा। लेकिन अगर आपके पास जिसको आप ड्रॉप आउट कर रहे हो वो 5 है और उससे पहले वाला ऑड नंबर है तो 1 से इंक्रीज कर देंगे। जैसे एग्जाम्पल आपके पास लिखा हुआ है 2.635, तो यहाँ पर अगर आप इस 5 को ड्रॉप आउट कर रहे हो, ठीक है, तो ये जो आपके पास इसको 5 को ड्रॉप आउट करोगे तो इससे अगले वाला जो डिजिट है वो कैसा है, वो ऑड है, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.64। बस ये याद रखना है, यहाँ पर बस ऑड इवन देखना है। अगर ऑड है, अगर 5 को आप जो है जिस डिजिट को आप ड्रॉप आउट कर रहे हो वो 5 है और उससे पहले वाला डिजिट जो है इवन है तो कोई चेंज नहीं करेंगे, और अगर ऑड है तो 1 से इंक्रीज कर देंगे। तो ये रूल्स आप याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंट फिगर जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं उनमें कैसे निकाले जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो आपके पास पहला एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम बात करें तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है उसमें जो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस होते हैं आफ्टर डेसिमल पॉइंट के बाद जो डेसिमल प्लेसेस होते हैं उनका जो नंबर है वो सेम रहता है जैसा जो हम काउंटिंग में नंबर यूज़ कर रहे हैं उनमें जिसके सबसे कम डेसिमल हैं। ठीक है, इसको जैसे ऐसे समझ लीजिए एग्जाम्पल से, यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल यहाँ दे ही रखा है, यहाँ पर इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। अ फ्लाई ऑफ मास 0.00096 kg is sitting on a flower of mass 0.123 kg. Find the total mass, है ना, with appropriate significant figure। तो ये अगर जैसे हमें क्वेश्चन करना हो, यहाँ पर पहले समझ लीजिए बेटा रूल क्या है। रूल ये है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर कि हमारे अंदर जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है उसमें जो डेसिमल प्लेसेस हैं, डेसिमल पॉइंट के बाद जो डेसिमल प्लेसेस हैं, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं, वो उतने ही होना चाहिए जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो वैल्यू आपने यूज़ की हैं उनमें जिसके सबसे कम डेसिमल प्लेसेस हैं। ठीक है, तो जिसके भी सबसे ज़्यादा कम है, जैसे यहाँ पर आप दो नंबर को ऐड कर रहे हो, आपके पास दे रखा है एक तो ये दे रखा है, एक नंबर आपका ये दे रखा है और एक ये दे रखा है, तो आपको मास टोटल मास निकालना है तो इनको ऐड कर लीजिए, यानी कि आपके पास 0.00096 और हमें किसको ऐड करना है 0.123। तो पहले तो आप जैसे सिंपल सा ऐड करते हैं वैसे ही कर लेंगे, ये 6 आ गया, 9 आ गया अगर हमने प्लस किया, और यहाँ पर कितना आ गया 3 2 1 और डेसिमल और ये 0। तो यहाँ पर जो है देखो, यहाँ पर सबसे कम डेसिमल प्लेसेस किस नंबर में, यहाँ दो नंबर यूज़ किए हमने, तो इसके अंदर जो डेसिमल प्लेस है इसमें है 5 और इसमें जो डेसिमल प्लेस है इसके अंदर ये कितने हैं बेटा, इसमें है 3। तो हमारे पास जो लीस्ट वाला डेसिमल प्लेसेस हैं वो कितने हैं, 3 हैं। तो फाइनल रिजल्ट में जो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आने चाहिए वो 3 आने चाहिए। तो ये इसको हमें कहाँ तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा, देखो इसको हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा 3 तक, यानी कि इसको जो 9 डिजिट है इसको हमें ड्रॉप आउट करना पड़ेगा। तो 9 जो है वो 5 से ज़्यादा है, इसलिए जो पहला वाला जो डिजिट होगा वो 1 से इंक्रीज कर जाएगा। तो यानी कि इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपके पास 0.12 और जो 3 है वो 1 से राइज कर देंगे ये kg। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। याद रहे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बेटा जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है उसमें नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस चेक करना है, और जो हमारे पास जिनका आप एडिशन, जिन वैल्यूज़ का आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, हमें उनमें देखना है कि किस नंबर के अंदर सबसे कम डेसिमल प्लेसेस हैं, जिसमें कम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं उसी के बराबर जो है फाइनल रिजल्ट में नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। बच्चों देखो दूसरा क्वेश्चन जो है कैसे करेंगे, देखो एक दूसरा और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास दे रखा है मास ऑफ अ बॉक्स जो है 2.3
2.3 केजी है, इसके अंदर दो मार्वल्स जो है 2.15 ग्राम और 12.39 ग्राम के इसके अंदर एडिट कर दिए गए हैं। तो फाइनल जो मास आएगा बॉक्स का विद प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा। तो यहाँ पर देखो पहली चीज़ ये केजी में दे रखा है और ये जो वैल्यूज़ हैं वो ग्राम में दे रखी हैं। तो पहले आपको ऐड करने से पहले क्या करेगा, दोनों को जो है आप जो यूनिट है वो सेम कर लीजिए, या तो केजी में कर लीजिए सबको या फिर ग्राम में कर लीजिए। तो हम क्या करते हैं, हम इसको केजी में कर लेते हैं। जैसे ये 2.3 केजी दे रखा है ये वाली वैल्यू, ठीक है, और ये वाली जो वैल्यू दे रखी है वो आपकी उसमें दे रखी है, तो इनको चेंज कर लेते हैं। ये जो आपकी ग्राम में दे रखी है, तो इनको क्या करेंगे, देखो केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0.00215 ग्राम। ओके, ये आ जाएगी। अब यहाँ पर इस वाले को चेंज करोगे, इस वाले को केजी में चेंज करोगे, सॉरी ग्राम में केजी में कर रहे हैं ना ग्राम से, तो यहाँ पर केजी लिखना है, यहाँ पर करिएगा। इसको चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा 0.01239 केजी। अच्छा, हमने आपको बताया था कि जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं वो सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज करने से चेंज नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पर 2.15 ग्राम दे रखा है, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 3 हैं। जो हमने आप इसको यूनिट चेंज करके केजी में लेके गए तो कितना हुआ 0.00215। तो यहाँ पर भी जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हैं बेटा वो कितने, 3 हैं यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो भी आपके लीडिंग जीरोज होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते हैं। सिमिलरली इसमें आप देखोगे ऊपर भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसके अंदर भी सिग्निफिकेंट फिगर 4 है। अब यहाँ पर देखो हम इन्हें ऐड कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम बात करेंगे कि फाइनल रिजल्ट के अंदर जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हैं मतलब कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं वो भी देख लेंगे, और जो फाइनल रिजल्ट लिखा जाएगा वो कैसे लिखेंगे, उसमें कितने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आएंगे। क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में तो हम यही देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं। ओके, तो पहले तो हम इसको सिंपली ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास दे रखा है 2.3 और ये कितना दे रखा है 0.00215 और तीसरा जो दे रखा है वो दे रखा है 0.01239 ये केजी में दे रखे हैं, ये भी केजी में दे रखा है, इसलिए हम इनको ऐड कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा बेटा, ऐड करिएगा। 9 और 5 कितना होता है, 9 और 5 14 होता है, 4 लिख दिया, कैरी 1 हो गया, ये 1 एंड 3 4 एंड 5 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ये 4 और ये 1 0। अच्छा, यहाँ पर 3 है ऊपर, तो ये 3 आ जाएगा, यहाँ पर ऊपर 3 आ जाएगा यहाँ पर, और इधर डेसिमल लगाया और ये 2 आ जाएगा। तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 2.31454। ठीक है, ये आ रहा है। अब यहाँ पर चेक करना है कि हम जो फाइनल रिजल्ट लिखेंगे वो आंसर, फाइनल आंसर क्या होना चाहिए। तो हमने आपको बताया था कि जब भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखना है तो जो वैल्यूज आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो उन वैल्यूज में आप चेक कर लीजिए कि सबसे कम डेसिमल प्लेसेस किसके अंदर है, उतने ही फाइनल रिजल्ट में आना चाहिए। तो हमारे पास जो वैल्यू है, एक तो ये 2.3 है जिसमें डेसिमल प्लेस कितने हैं 1 है, इसमें कितने 2 हैं, इसमें कितने 2 हैं, तो कम कौन सा हुआ 1। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है उसमें जो डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए वो 1 आना चाहिए, यानी कि आपके पास कितना आना चाहिए, हमारे पास देखो यहाँ पर जो है 1 को आपको ड्रॉप आउट करना पड़ेगा। अब 1 जो है वो लेस देन 5 है बेटा, जो 1 है वो आपका क्या है, लेस देन 5 है, ये इसको ड्रॉप आउट करना पड़ेगा, क्योंकि ताकि हमारे पास जो आंसर बचे वो वही बच जाए, मतलब उसमें उतने ही नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए जो कम वाले हैं। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास आंसर, यानी कि इसको तो आप 1 को ड्रॉप आउट कर दोगे तो आंसर कितना बचेगा, 2.3 बचेगा यहाँ पर। तो जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा आपके पास 2.3 kg। ओके, ये हम अगर अप टू सिग्निफिकेंट फिगर की बात करोगे तो कितना आएगा वो 2.3 kg। ओके, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसमें मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड देख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। अब यहाँ पर देखो जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न है बेटा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के अंदर जो फाइनल रिजल्ट आता है उसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं वो उतने होते हैं जो नंबर आप यूज़ कर रहे हो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में जिसके कम से कम वाले, है ना। तो जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो होते हैं फाइनल रिजल्ट में, ठीक है, आफ्टर राउंडेड ऑफ वो उतने ही रखे जाएंगे जितना कि जो सबसे कम वाले के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर जो फाइनल रिजल्ट है बेटा उसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे आफ्टर डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन वो उतने ही होने चाहिए जितना कि जो नंबर यूज़ किए गए हैं डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन के अंदर जिसमें कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ लेते हैं बेटा। यहाँ पर
जैसे सपोज करिए हमारे पास दो नंबर है, हमारे पास दे रखा है एक 1.496 है बेटा, इसको 2.3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 2.3 से। ओके, तो अब यहाँ पर देखो इस वाले नंबर के अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा कितने हैं, 4 है। और इस वाले नंबर के अंदर जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा कितने हैं, वो है 2। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आया, देखो कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 2 हैं यहाँ पर। तो फाइनल रिजल्ट के अंदर जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए वो 2 ही होने चाहिए। तो देखो कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पर। तो 3 6 जा 18 होता है, कैरी 1 हो गया, 3 9 जा 27 और 1 कैरी का तो 28 हो गया, फिर 2 कैरी और 3 4 जा 12 और 12 और 2 14 कैरी 1 3 1 जा 3 और 1 कितना हो गया 4। ओके, तो ये आ गया। और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 और 1 19 और 2 4 जा कितना होता है 8 और 1 9 हो गया और 2 2। ओके, तो ये कितना आ जाएगा 8 और 0 कैरी का 1 यानी कि 14 हो गया यहाँ पर, फिर 1 फिर 14 हो गया, फिर 1 3 हो गया। ओके, तो यहाँ पर जो है आफ्टर डेसिमल प्लेस कितने हैं, 3 और एक 4, 4 के बाद डेसिमल पॉइंट लगा दीजिए ये। तो अब हमारे पास जो है यहाँ पर ये फाइनल रिजल्ट निकल के आया है। तो इसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होने चाहिए, 2। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले डिजिट को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है ये जो 4 जिसको हम राउंड ऑफ कर रहे हैं ये लेस देन 5 है, तो जो आपके पास जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसमें कोई भी चेंज नहीं करते हैं। तो जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो आपके पास 3.4 हो जाएगा। ओके, ये आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जो है इतना आंसर आएगा। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 4708, इसको डिवाइड करना है 470.8 है ना, इसको डिवाइड करना है किससे, 2.4 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसको डिवाइड करना है तो फाइनल रिजल्ट में कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो यहाँ पर देखो फाइनल रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर थे, 2 थे। अब यहाँ पर जो है हमारे पास 2 नंबर है, ऊपर वाले में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, इस वाले नंबर के अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा इसमें कितने 4 है, और इस नीचे वाले नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 2। तो फाइनल रिजल्ट में जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए वो कितने आने चाहिए, वो 2 होना चाहिए। क्यों, किस तरीके से निकालते हैं, जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में फाइनल रिजल्ट में उतने ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए जितना जो नंबर यूज किए गए हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है। तो यहाँ पर जो है देखो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होने चाहिए फाइनल में, जो कम वाले में है, तो कम वाले में कितने 2 है, तो 2 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो इसका जो आंसर है आप डिवीजन करोगे तो दैट इज इक्वल टू आएगा 199.1666 है ना, ऐसे चलता रहेगा। तो हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, अच्छा अब देखो यहाँ पर ये कितना आ रहा है 199.166। ओके, ये आ रहा है। अब फाइनल रिजल्ट में आपके जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए वो कितने होने चाहिए 2। तो अब आप सोच रहे हो कि इस वाले को आप ड्रॉप आउट करोगे। ओके, आप सोच रहे हो कि ये वाले को हम ड्रॉप आउट कर देंगे और उससे पहले में एक बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास आंसर 20 आ जाएगा आंसर है 20। तो 20 देखो 20 अगर आप लिखोगे इसको, अगर आपने इसको यहाँ पर ऐसे लिख दिया 20, ओके, तो ये गलत है। वैसे भी आप 20 लिखोगे तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 1 हो रहा है, वो गलत जा रहा है। ओके, दूसरी चीज देखो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की है तो भैया कहाँ 199 और आप जो है 199 को जो है कितना लिख रहे हो, 199 को 20 लिख रहे हो। 199 और 20 तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ऐसे तो नहीं लिख सकते ना। तो ये आपका अगर सिग्निफिकेंट फिगर देख रहे हो तो वो नंबर जो मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हो वो जो रिजल्ट आ रहा है वो तो भी एक्यूरेट होना चाहिए। अब भाई ऐसे लिख दोगे तो ये तो एकदम ब्लंडर सा दिख रहा है ना, 199 को आपने 20 लिख दिया, ऐसे नहीं लिख सकते ना। तो आना जो आपके पास रिजल्ट हो वो लगभग 199 ही होना चाहिए, इसके आसपास ही होने चाहिए जो आना चाहिए। तो आप ये नहीं लिख सकते। तो हमने आपको बताया था कि सबसे पहले क्या करते हैं ऐसे केसेस में, हम 10 की पावर में कर लेते हैं कन्वर्ट। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 1.9916 है ना, हमें तो केवल इसको ड्रॉप आउट करना है तो यहीं तक लिख लेते हैं, और 10 टू दी पावर कितना 2 ऐसे लिख दिया हमने, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास फाइनल रिजल्ट के अंदर जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए वो कितने आने चाहिए 2। तो अब यहाँ पर इसको आप ड्रॉप आउट कर दोगे, इसको आप ड्रॉप आउट कर दीजिएगा तो क्या लिखोगे आप, इसको ड्रॉप आउट करोगे तो इसको जब आप ड्रॉप आउट करोगे 9 को तो क्या लिखोगे, इसको ये 1 से इंक्रीज कर जाएगा तो ये हो जाएगा
2.0 बन जाएगा, है ना, ये 0 बन जाएगा। तो ये अब देखो, ये जो आपने 2.0 लिखा, आफ्टर डेसिमल कोई भी 0 आ रहा है तो वो आपका कैसा होता है, वो सिग्निफिकेंट होता है। तो यहाँ पर जो आपके पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे वो 2 हो जाएंगे। तो इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं वो कितने हो जाएंगे, वो 2 हो जाएंगे। ओके, यहाँ पर तो अच्छा, एक और लास्ट क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करिएगा, फिर उसका मेरा सोल्यूशन देखिएगा। तो इसको और कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन और है आपके पास। यहाँ पर ये दे रखा है बेटा क्वेश्चन कि हमारे पास एक कार है जो कि 1250 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करती है 11 सेकंड के अंदर। तो उसकी जो है हमें स्पीड बतानी है कि विद प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, तो यहाँ पर है ना, एक कार ट्रैवल 1250 मीटर इन 11 सेकेंड, फाइंड स्पीड ऑफ द कार विद प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर। तो पहले एक बार जरा आप इसको ट्राई करिएगा, फिर सोल्यूशन देखिएगा और आप चेक करिएगा कि आप जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर निकाल पा रहे हो क्या वो सही निकाल रहे हो। ठीक है, तो मैं आपको बता ही रहा हूँ कैसे करना है इसको। देखो यहाँ पर हमें स्पीड निकालना है, तो स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पर स्पीड निकालना है हमको, डिस्टेंस कितनी दे रखी है 1250 मीटर और डिवाइड बाई टाइम कितना दे रखा है 11 सेकेंड। तो पहले तो इसको आप निकाल लीजिए, 11 1 1 हुआ और 1 बचा 15, तो 11 1 1, फिर कितना बचा 4 4, उसके बाद आप 0 लगाएंगे, 4 0 40 हो गए, तो 11 3 और 33 हो गया, 7 बचा, तो 7 फिर पॉइंट लगाया तो ये 11 6 जाएगा, फिर कितना, फिर 4 बचेंगे आपके आपके पास 70, 11 6 66 और फिर 40 हो गए, तो 11 3। ठीक है, इतना इतना ही लिख देते हैं। ओके, यहीं पर तो इतना, ये मीटर पर सेकंड में आपके पास आंसर आ गया। अब यहाँ पर देखो, इसमें जो आपके पास जो डिस्टेंस है, इसके अंदर जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा, इसमें कितने, देखो जो लास्ट का जो ट्रेलिंग जीरोज होता है विदाउट डेसिमल वाले में, उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किया जाता। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। 11 में कितने हैं, दोनों नॉन जीरो डिजिट है, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे बेटा, 2 हो जाएंगे। तो कम कौन से हैं, 3 कम है, 2 कम है ना, तो फाइनल रिजल्ट के अंदर जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए वो कितने होने चाहिए, 2। तो अब आप इस रिजल्ट को कहीं ऐसे तो नहीं लिखोगे, पहले इसको आप ऐसे तो नहीं लिखोगे 11 केवल 11, तो कहाँ देखो, एक कहाँ आ रही है 113.6 मीटर पर सेकंड स्पीड, उसको कहीं कहीं आप 11 तो नहीं लिख रहे हो, 11 लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बेटा गलत तरीका हो जाएगा, क्योंकि कहाँ किसी की स्पीड जो है वो 100 से अबव है, आप उसको 11 बोल रहे हो। ठीक है, तो ये तो पूरा साइंस ही आप चेंज कर रहे हो। तो यहाँ पर क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि 10 की पावर में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, पहले इसको लिखेंगे 1.136 इंटू 10 टू दी पावर 2 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर कर लेंगे। अब राउंड ऑफ किसे करना है, देखो हमें फाइनल में कितने आने चाहिए 2, तो यहाँ पर हमें 3 को राउंड ऑफ करना है। तो 3 से पहले 3 जो है वो लेस देन 5 है, तो कोई चेंज नहीं करते हैं, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 1.1 इंटू 10 टू दी पावर 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये आपके पास इस तरीके से अगर आप निकालोगे तो सारे सिग्निफिकेंट फिगर किसी के भी निकालना है वो आप निकाल सकते हो। तो आप लेक्चर को अच्छे से देखिएगा, ठीक है, ताकि आप सिग्निफिकेंट फिगर निकालते में कोई भी गलती ना करें। थैंक यू।